हाईकोर्ट ने डेरा सिरसा की सर्च के ऑर्डर दिए हैं। हमारे साथ हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू, उनसे बात करते हैं। सर, ऑर्डर आपके पास आ गए हैं, अभी कब तक शुरू हो जाएगी? ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर आज प्राप्त हो चुके हैं और हमने वो जो कोर्ट कमिश्नर लगे हैं उनको कन्वे कर दिए हैं। वो सिरसा जाएंगे और इस बीच हमारी जो सैनिटाइजेशन एक्शन प्लान है वो पूरी तरीके से तैयार है। फोर्स तैयार है, इक्विपमेंट तैयार है और इसके साथ और जिन चीज़ों की ज़रूरत है जैसे डॉग स्क्वाड है, एंटी सबोजेट टीम है और ड्यूटी ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और भी जितने भी इक्विपमेंट इस सैनिटाइजेशन एक्शन के लिए ज़रूरत हैं वो हमने सब तैयारी कर ली है। और कोर्ट कमिश्नर के वहाँ पहुँचने के बाद उनसे डिस्कस करने के बाद जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। डेरे से इन टच हैं आप? डेरे के किसी स्पोक्समैन से आपकी बात हुई है? कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए अंदर? तो लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी और आईजी वहाँ पे मौजूद हैं सिरसा में, उनसे रेगुलर उनकी मीटिंग हो रही है। उनके कहने पे ही जो हथियार जो डेरे में थे और आसपास के जो उनकी कॉलोनी में जो उनके समर्थक या प्रेमी हैं उनके जो हथियार जमा कराए गए हैं उनसे बातचीत करके कराए गए हैं और उन्होंने एश्योरेंस दी है कि पीसफुली इस सैनिटाइजेशन जो प्लान है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पूरे डेरे को अच्छी तरह से इसको चेक किया जाएगा और इसकी इन्वेंट्री बनाई जाएगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसको बाद में वेरीफाई किया जाएगा। और जो कोर्ट के कमिश्नर हैं जो वो उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट जो है वो एक कोर्ट वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में देंगे रिपोर्ट और एक सरकार को देंगे और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक ये कहा जा रहा है जो गुरदासपुर डेरे में रहे हैं 6-7 साल, उनका कहना है कि जो मर्डर होते थे उनके नर कंकाल डेरे में हैं, तो कोई खुदाई वगैरह होगी वहाँ पर? ऐसा है कि बहुत बड़ा एरिया है, जो छोटा एक डेरा है उसमें और जो बड़ा एरिया है 700 एकड़ का है, तो उसमें समय लगेगा। जो भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी कोई भी सूचना डेरे के बारे में देना चाहता है तो वो हमें दें, हम उसको वेरीफाई करने के लिए तैयार हैं और उस पर एक्शन करने को भी तैयार हैं। अगर वो स्पेसिफिक बताते हैं कि ये एरिया है, इस एरिया में नर कंकाल हो सकते हैं, तो वहाँ पर आए और हमारी जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो, हम उसको पूरी तरीके से चेक करने के लिए तैयार हैं। सर, ये जो बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं अलग अलग मीडिया से, अलग अलग सोर्सेज से, तो आप उसका सुमोटो ले रहे हैं? जो भी बात हमारे सामने आ रही है वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम को हम जो एडीजी क्राइम के अंडर जो बनाई गई है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो भी किसी किस्म की बात हमारे सामने आ रही है वो हम उनको दे रहे हैं, वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना रहे हैं और उस पर एक्शन कर रहे हैं। सर, कितनी फोर्स टोटल डेरे में एंटर होगी अब तक? वहाँ पर कितनी फोर्स है और एंटर कितनी होगी? देखिए, सफिशेंट फोर्स है, वो उसको उन्होंने अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं। उस टीम में जितनी रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी बनाई हुई है, इसको अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। सर, एक ये कहा जा रहा था कि 5 करोड़ रुपया उस दिन बांटा गया, यहाँ पर 5 करोड़ रुपया था डेरे के पास, जो यहाँ पर जितने भगत आए हुए थे, जो वायलेंस यहाँ पर हुआ उसके लिए 5 करोड़ रुपया लाया गया था ताकि लोगों को दिया जा सके। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आई है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफाई करके और जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अभी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, ये कहा जा रहा है कि डेरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास और भी हथियार हैं, इलीगल हथियारों की भी बात हो रही है, तो आपकी इंटेलिजेंस इनपुट क्या कहते हैं? क्योंकि पहले भी कुछ ना कुछ फेल्यूर रहा है इंटेलिजेंस इनपुट में, तो अब आपके पास स्पेसिफिक इनपुट है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी अंदर? देखिए, जो डेरे के जो प्रबंध हैं, जो इस समय की जो वर्किंग कमेटी है उन्होंने खुद लिख के दिया है, उन्होंने टाइम लिया है और उन्होंने सारा डेरा खुद सर्च किया है और सर्च करने के बाद उन्होंने लिखित में दिया है कि अब इस समय डेरे में कोई भी हथियार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हरियाणा पुलिस और उसका जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको सपोर्ट कर रही हैं। हम किसी भी ऐसी कार्रवाई में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। बट मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रक्रिया है, जो सैनिटाइजेशन का जो काम होगा, ये पीसफुल तरीके से होगा, इसमें कोई अड़चन नहीं होगी। सर, ये नाम चर्चा घरों में कह रहे हैं बहुत सारे हथियार मिले हैं, कौन कौन से हथियार हैं वो कोई फायर आर्म्स नहीं मिले, दूसरे तरह के लाठी डंडे जैली जो इस किस्म के, और कई जगह 1-2 जगह पेट्रोल पंप भी मिले हैं, कई जगह कैश भी मिला है, तो ऐसा कोई आर्म्स नहीं मिले। तो उसमें सारे डेरे जो है हरियाणा में करीब 133 के करीब नाम चर्चा घर या डेरे हैं, उनको सभी को सैनिटाइज किया गया है और जहाँ जहाँ पे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली है वहाँ पे हमने कार्रवाई भी की है। सर, एक मॉड में ब्लास्ट हुआ था पंजाब में, एक बठिंडा जिले में मॉड है, वहाँ पर इलेक्शन के टाइम ब्लास्ट हुआ था, तो पंजाब पुलिस की टीमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी, क्या बात हुई उनकी आपसे? क्या इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने?
हमारे पास अगर टीमें आई हैं वो सरसा में हुई है। इस बात को भी एक बार डेरा सैनिटाइज हो जाएगा। उन सारी चीज़ों पे जो भी आज तक हुई हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, र्यूमर है चाहे जर्नल है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर, जब ये फायर ब्रिगेड वाला किस्सा सामने आया कि केमिकल थे उसमें या उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसके बाद पंजाब पुलिस ने भी वहाँ पर देखा कि उसी तरह के कैन थे जब ये सारा कुछ हुआ था। तो पंजाब पुलिस, अब तक कोई बात हुई पंजाब पुलिस से इस इश्यू को लेकर? पंजाब पुलिस से कोई भी रिटर्न कंप्लेंट या कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन हमारे हेडक्वार्टर पे नहीं आई, लेकिन लोकल लेवल पे जितने ज़िले हैं वो उनके जो काउंटर पार्ट हैं वो इन टच हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन रिटर्न कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई। सर, टीमें आपने भेजी हैं नेपाल बॉर्डर पर हनीप्रीत को ढूंढने के लिए? हमने कई स्टेट्स में और कई शहरों में हमने टीमें भेजी हैं, और अब भी हम लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं उन पे। उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत हो रही है। डेरे ने भी ये अपील करी है उनको सरेंडर करने के लिए। तो आदित्य इंसान और हनीप्रीत को हमारी पूरी कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर, ये कहा जाता है कि पुलिस से तो कोई नहीं बच सकता, ये क्यों बचे हुए हैं अब तक? ऐसा कहाँ छुप गए ये जाके? देखो, पुलिस से और कानून से कोई नहीं बच सकता। आपके सामने एग्जाम्पल है कि हमने कितनी मुश्किल से एक इंसान को सरसा से लाए, कोर्ट में पेश किया और अब जेल में है। तो कोई भी आदमी हिंदुस्तान में जहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, वहाँ कानून सबसे बड़ा है, कोई भी इंसान उससे बड़ा नहीं है। तो जो भी इंसान है जिन्होंने भी इस प्रकरण में कोई अपनी भूमिका निभाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसके खिलाफ सख्त। हनीप्रीत को ये लगता है कि कानून से बड़ी है वो, क्योंकि आप तो लगातार कह रहे हो आ नहीं रही हनीप्रीत, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हनीप्रीत कहाँ है? वो उसको पकड़ा जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ। सर, ये हनीप्रीत पर भी जो केस है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का केस है, उसमें धाराएं कौन कौन सी लगी हुई हैं उसके? वो अब सभी इन्वेस्टिगेशन की बात है। आपको वक्त आने पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको बताया जाएगा। अभी कोई भी खुलासा जो है वो इन्वेस्टिगेशन को, हमारी इन्वेस्टिगेशन पे असर डाल सकता है। तो अभी कोई भी किसी भी किस्म की जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाती, हम किसी भी बात को अभी कहना नहीं चाहते। क्या लगता है सर, जो डेरे की सर्च है उसमें से आपकी उम्मीद क्या है? जिस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट थी बहुत सारी आपके पास। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो जो सैनिटाइजेशन एक्शन प्लान है वो इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन, जो रिकवरी होगी, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार थोड़ा सॉफ्ट है। भाई, आपको र्यूमर के और वहम का कोई इलाज नहीं है। लोग कहते हैं डेमोक्रेसी में लोग सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, हम लोगों की जो भावनाएं हैं उसका पूरी तरीके से उनका सम्मान करते हैं, प्रेस का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, हरियाणा पुलिस की बात है, बहुत सिंसियरली और हार्ड वर्क के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये 1990 से जब से ये बाबा इस डेरे के इंचार्ज बने हैं, तब से लेके पिछले 27 साल में किसी भी सरकार ने, किसी भी पुलिस ने उनको हाथ नहीं लगाया। पहली बारी हरियाणा पुलिस ने और हरियाणा सरकार ने हिम्मत करके केस में कानून को सबसे बड़ा मान के उनको कोर्ट में पेश किया, सज़ा दिलवाई और उनको जेल में भेजा। तो ये थे हरियाणा के डीजीपी BS संधू, जिनका कहना है कि इस मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पूरी जो सर्च होगी डेरा की, और जो भी कुछ सामने आएगा वो मीडिया के सामने भी रखा जाएगा और प्रॉपरली कानूनी ढंग से सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ यादविंदर सिंह, ABP न्यूज़, पंचकुला।